हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। सो आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2। एक लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं मैट्रिक्स का, जिसके अंदर में बहुत बेसिक सी बातें की हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। सारी छोटी मोटी बातें हम लोगों ने की है, राइट। सो आज की क्लास में हम वहाँ से आगे की बातें करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। बट मेक श्योर कि आप लोग लेक्चर 1 देख करके तभी इस क्लास में बैठ रहे हैं। लेक्चर 1 आप लोगों ने नहीं कवर किया है तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। भाई लेक्चर नंबर 1 क्या है, उसकी ABCD है। ABCD नहीं समझ में आएंगे तो किस तरीके से आप लेटर्स लिखना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। माय नेम इज़ पल्लवी मंगल और हम लोग बात करते हैं अपना मैथमेटिक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। हम लोगों ने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, राइट। तो उसमें क्या बताया था कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम, रो और कॉलम। उसके बाद उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करते हैं, तब जाकर के एक नया मैट्रिक्स मिलता है और वो नया मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर का ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर सबको पता है, एक कांस्टेंट नंबर। तो आप जब भी किसी मैट्रिक्स को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इसको ध्यान रखना, जब हम डिटर्मिनेंट में जाएंगे ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कंफ्यूज करेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिफरेंट है और डिटर्मिनेंट में डिफरेंट है, और उनमें डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में सिर्फ एक डंडे का फर्क होता है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, इधर इसको है तो बहुत सिंपल, बट एक स्टार मार्क बनाओ कि ये हमें बाद में याद रखना है। तो सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 2/3 का। इधर मैंने लिखा A11, A12, A13, मतलब 2 रो और 3 कॉलम, A21, A22, A23, 2 क्रॉस 3 का अपने पास एक मैट्रिक्स है। यहाँ पर जब अपने को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, सपोज K कोई एक नंबर है, दैट इज स्केलर। K अपना एक नंबर है विच इज़ अ स्केलर नंबर, और K से अपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। सपोज आई एम राइटिंग K इंटू A, K इंटू A आई एम राइटिंग। तो आपने K को बाहर लिखा और ये लिखा हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, ये अपना मैट्रिक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर ये कांस्टेंट इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये खासियत है, मतलब हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो उसके बाद आप जब इसको इस मैट्रिक्स के अंदर करोगे तो K A11, K A21, ठीक, K A12, K A22, K A13, K A23। तो ये अपना एक नया मैट्रिक्स बनता है 2/3 का, जिसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज और 3 कॉलम्स है, जिसमें हर एक नंबर हर एलिमेंट से अपना कांस्टेंट K जो है मल्टीप्लाई होगा। तो जिस तरीके से आपने इधर प्रोसेस किया है तो रिवर्स भी तो हो सकता है। आपको कोई नंबर कॉमन लेना है मैट्रिक्स से तो आप हर एलिमेंट से वो नंबर अपना कॉमन निकालेंगे। तो हम यहाँ से हर एलिमेंट से K कॉमन निकालेंगे तो ये सिचुएशन बनेगी K इंटू A। इस तरीके से लिखते हैं, इसलिए देखने में बड़ा सिंपल है, एक स्केलर से मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है। तो मैट्रिक्स में जब एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? याद रखना, क्योंकि डिटर्मिनेंट में चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होने वाली हैं। क्लियर है? आ जाए वापस। ओके, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करें, मैं यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल भी आपको दे देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास एक A मैट्रिक्स है 1 - 2 5 1। मैंने लिखा कि 2A बनाना है। व्हाट इज 2A? 2 इंटू A की जगह लिखेंगे 1 5 - 2 1, ठीक है। अब आपको हर एक एलिमेंट से 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 - 4, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 1 2। तो दिस इज योर ट्वाइस इंटू A। एक क्या है अपना, एक मैट्रिक्स है, ठीक है।
नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव क्या होता है बेसिकली, कोई एक मैट्रिक्स है ए और इसका नेगेटिव ऑफ ए करेंगे, नेगेटिव ऑफ ए, तो इसको लिखने का तरीका माइनस ए। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया है, -1 से मल्टीप्लाई किया है। क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया, वही तो हो रहा है, माइनस ए लिखा हुआ है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, माइनस ए। तो यहाँ पर फिर से वही कि ए मैंने लिया अपना A11, A12, A13, मैं जान करके आपके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिख रही, अदरवाइज आपको हमेशा लगेगा कि मैट्रिक्स इसी फॉर्म में होती हैं। 2/3 का मैंने मैट्रिक्स लिया है, A21, A22, A23, 2/3 का। सो माइनस ए की बात करें तो माइनस मल्टीप्लाई होगा A11, A21, A212, A13, A22, A23, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -A11, -A21, -A12, -A13, -A22 और -A23। सो दिस इज योर नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जब भी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की बात आएगी तो आप इतना लंबा चौड़ा स्टेप नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम, डायरेक्ट हर एलिमेंट को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली हर किसी के आगे माइनस साइन लगा देंगे, ऑलरेडी नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव। सो बेसिकली हर एलिमेंट का साइन हम जो है चेंज कर देंगे इन सिंपल वर्ड्स। क्लियर, याद रहेगा। आगे बढ़े, डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। अब ऑपरेशन वो हो गया डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो बेसिकली A माइनस B, ये बात हो रही है, दो मैट्रिसेस का डिफरेंस A माइनस B। तो हो क्या रहा है, एडिशन हमने पढ़ा है A प्लस माइनस B, कैन वी राइट डाउन इन दिस वे, A प्लस माइनस B। सो जो हमारी B मैट्रिक्स होगा उसका निगेशन बनाने के बाद A के साथ एडिशन करना है। कितना ब्यूटीफुली अपन ने इसको एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये डिफरेंस कुछ नया नहीं है, आप डायरेक्ट डिफरेंस भी कर सकते हैं और डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप क्या करें कि B के साइन माइनस करके और उसको ऐड कर दें। अगेन इफ़ वी आर एडिंग टू मैट्रिसेस हियर, सो व्हाट इज़ द प्रोसेस, कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर एज इट इज़ सेम होना चाहिए। तो बेसिकली चाहे वो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन पर नहीं जाएंगे अभी, उसको बाद में पढ़ेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सो लिख लो अपना साइड में कि ऑर्डर शुड बी सेम, और उसके बाद करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, क्या कहते हो दोस्तों, आगे बढ़े, सिंपल है। तो सिंपल है तो अब थोड़े से एग्जाम्पल करना स्टार्ट कर देते हैं। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, थोड़ा ब्रीफ में बात करते हैं। सबसे पहले स्केलर से मल्टीप्लाई किया एक मैट्रिक्स को, फिर हमने निगेशन ऑफ अ मैट्रिक्स की बात की जिसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद हमने डिफरेंस की बात की, बेसिकली सब्ट्रैक्शन की बात की। तो यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल A एंड B। अरे वाह, ये भी अपने को 2/3 का दे रखा है, देख रहे हो क्या सिक्स सेंस काम कर रही है अपनी, हमने तो ऐसे ही लिया था 2/3 है ना, एक रो दो रो, 1 2 3, 3 कॉलम्स 2/3, एक रो सेकेंड रो 2 रोज 1 2 3, 3 कॉलम्स 2/3। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट 2A माइनस B। यहाँ पर अपना मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, 2 A, और सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, एक साथ उसने सारे कवर कर लिए। सो 2A फाइंड आउट करेंगे पहले। 2A की बात करें, 1 2 2 3 3 1, 2A। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें सारे एलिमेंट्स को, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 1। दिस इज योर 2A। 2
4 4 6 6 2, ये हमारा आ चुका है ट्वाइस ऑफ ए, है ना। और आपके पास दो ऑप्शन है, या तो माइनस बी बना दो या फिर डायरेक्ट 2a माइनस बी कर दो। तो पहले मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ कि माइनस बी क्या होगा, और उसके बाद हम 2a माइनस बी को लिखेंगे किस तरीके से, ट्वाइस ऑफ ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी। तो माइनस बी बनाएंगे तो ये बी क्या है अपने पास, 3 -1 0 एंड 3 2। माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। -3 -1 +1 0 -3 -2, this is your minus b. Now just put down all the values of 2a and minus b और अपना आंसर निकल जाएगा। 2a क्या होगा, 2 4 4 6 6 2 प्लस माइनस बी की जगह लिखेंगे -3 1 1 0 -3 -2। अब क्या बताया था आपको, दो मैट्रिक्स का एडिशन हम लोग करने वाले हैं, दो मैट्रिक्स का एडिशन हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ से 2 और ये -3 आपस में ऐड होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इधर से 4 + 1, इधर से 6 -3, इधर से बात करें 4 + 1, इधर बात करें 6 + 0 एंड इधर हम बात करें 2 -2। चाहे सब्ट्रैक्शन करो चाहे एडिशन करो, परफॉर्म करने के बाद ऑपरेशन हमारा जो नया मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर का आएगा जिन ऑर्डर पर हमने ऑपरेशन लगाया था। आ जाओ, दिस इज योर -1, दिस इज योर 5 5 6, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 0। सो ये हमारा है राइट आंसर, -5 3 5 6 0। क्लियर है, समझ में आ गया, पक्का। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करने के मूड में हो, चलो देखते हैं भाई हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या है। ओह, हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। शायद आपको याद हो तो मैंने आपको ये पहले भी बताया, ये वर्ड कॉम्यूटेटिव याद है क्या, कॉम्यूटेटिव मैंने पहले भी बताया हुआ है। सो कॉम्यूटेटिव ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ पर लगता है, ये एक तरीके का ऑपरेशन है जिसका मतलब होता है कि ऑर्डर चेंज करने पर क्या वो ऑपरेशन एप्लीकेबल है कि नहीं। सो हम यहाँ पर बात करें एडिशन प्रॉपर्टीज़ पर, तो a + b, दो मैट्रिसेस हैं, लिखना a एंड b आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तभी तो हम इनका एडिशन कर पाएंगे। तो वो कह रहा है कि आप a + b करो या फिर आप b + a करो, क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्या। मैट्रिक्स की बात हो रही है, याद रखना है ना, तो सिंपल एडिशन पर फोकस नहीं करना। तो आप ये सोचो कि हम एडी तो कर रहे हैं, जब भी कंफ्यूजन हो छोटा सा एग्जांपल ले लो कि a मैंने ले लिया 1 2 -8 और यहाँ पर 2 अगेन माइनस, ठीक, और b मैंने ले लिया एक क्या 5 0 -1 और 2। अब आप इनको a + b बनाते हैं, a + b, सो a लिखा 1 2 -8 और -2 और इधर से b लिखेंगे क्या 5 0 एंड -1 2। जरा इनको एडिशन किएंगे तो 1 5 से 6 -8 -1 -9 2 + 0 2 और ये हो जाएगा 0। ये a + b करने पर मिला। एंड आई सेड कि आप b + a करें, मतलब b पहले लिखें तो ये आ जाएगा 5 0 -1 2 प्लस यहाँ पर आएगा 1 2 -8 -2। तो इनको ऐड करेंगे तो 5 + 1 6 -1 -8 -9 0 + 2 2 और ये अपना 0। ज़रा देखिएगा दोनों सेम आए हैं कि अलग आए हैं, दोनों सेम आए हैं कि अलग आए हैं, बिल्कुल सेम आए हैं। सो यस बोथ आर इक्वल, तो ऐसा कुछ लिख रखा है कि दोनों सेम हैं, a + b = b + a। तो यस ये हमारा मैट्रिक्स एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मैट्रिक्स हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सो इट फॉलोज द मैट्रिक्स एडिशन।
ठीक है, इट फॉलोज द कॉम्पिटिटिव लॉ ऑन मैट्रिक्स एडिशन। तो कॉम्पिटिटिव लॉ कहता क्या है कि ऑर्डर चेंज करने पर वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है और सेम वैल्यू मिलती है, इसका मतलब वो उसको एप्लीकेबल है। सेकंड है हमारा एसोसिएटिव लॉ। क्या है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव में क्या होता है कि बेसिकली मैंने लिया 3 मैट्रिक्स ले लिए, ए प्लस बी प्लस सी। रुकना, पहले मैंने इन दोनों पर ऑपरेशन परफॉर्म किया ब्रैकेट और फिर सी पर, और इधर मैंने ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, पहले इधर बी प्लस सी पर किया, बाद में ऐड किया। इफ बोथ आर इक्वल तो हम कहेंगे कि यस एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अगेन यहाँ पर हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, ए बी एंड सी आर 3 matrices of same order। तीनों मैट्रिक्स हमारे पास तीनों की तीनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि चाहे ए प्लस बी को पहले ऐड करो बाद में सी ऐड करो, चाहे बी प्लस सी को पहले ऐड करो और ए को बाद में ऐड करो, सारा सेम मिलेगा। तो सपोज एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि ए मैंने ले लिया 1 - 2, किसका है? 1/2 का, है ना। बी मैंने ले लिया 2 - 3 + 3, ये भी 1/2 का है। और सी मैंने मैट्रिक्स ले लिया एक -3 0, ये भी 1/2 का है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहले इधर के हिसाब से पहले ए प्लस बी किया, पहले ए प्लस बी किया, इन दोनों को ऐड करेंगे, डायरेक्ट कर दे, 1 + 2 3 और 3 - 2 1। ठीक, और अब मैंने ए प्लस बी के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, अपना सी ऐड कर दिया। तो बी प्लस सी, ए प्लस बी क्या है 3 1, और इधर सी की बात करें दिस इज -3 और 0, तो ये कितना आएगा 0 and 1। तो ये मिल गया ए प्लस बी प्लस सी। अब हम बात करें कि पहले हम बात करेंगे बी प्लस सी को ऐड करने की, तो बी की जगह लिखेंगे 2 3 और सी की जगह लिखेंगे -3 0। ज़रा देखो क्या मिलेगा, -1 और 3। ठीक, नाउ ए को इसके साथ ऐड करेंगे बी प्लस सी के साथ, तो ए क्या है अपना 1 - 2 और सी क्या है अपना बी प्लस सी -1 3, तो 1 - 1 0 और दिस इज 1 0 1 0 1 एज इट इज सेम वी आर गेटिंग। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। तो यस इट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ, और इस तरीके से आप इसको, ये प्रॉपर्टीज ऐसा नहीं है कि आपको पूछी जाएंगी, बेसिकली हमें पता चल गया कि ये और ये आपस में सेम है, तो हमारे पास कभी रिक्वायरमेंट हुई तो हम इस चीज़ को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि पहले बी प्लस सी को ऐड कर दिया, बाद में ए को ऐड कर दिया, बिकॉज बोथ आर द सेम, राइट। लेकिन कभी कभी जब फॉलो नहीं करती तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे, तो ये हमारे इस तरीके से काम आते हैं। नेक्स्ट अपना एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एग्जिस्टिव आइडेंटिटी। अब हमें याद होना चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा है कि ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि हमें वही मिल जाए, कि हमें वही खुद नंबर मिल जाए। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ रिलेशन फंक्शन में बात किया है, राइट। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा क्या मैट्रिक्स में ऐड किया जाए कि हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए वापस, कि हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए वापस। तो डेफिनेटली एडिशन की बात करें तो ए के अंदर हम जीरो मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमें ए देगा, और इधर से भी बात करें 0 + ए तो भी हमें ए मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स। तो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। ए हमने कुछ भी ले लिया, 1 - 2 3 8, है ना। इसके अंदर हम क्या ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें, मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स ही ऐड होगा, मैट्रिक्स के साथ आप कोई कांस्टेंट ऐड करोगे तो वो उसका मतलब कुछ भी नहीं है। आपने मैट्रिक्स के साथ 2 ऐड किया तो इसका मतलब क्या लिखा पता नहीं, ये क्या हो गया 1 - 2 8 3 + 2, इसका कोई मीनिंग नहीं है अभी के लिए। मैं आपको बताऊंगी फिर इसका मीनिंग कैसे बनाया जाएगा, वो बाद में बात करेंगे, अभी के लिए कोई मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग कैसे बनाया जाता है दैट आई लेट यू नो लेटर, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर a +
ओ क्या है अपना, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए प्लस ओ करेंगे तो हमें डेफिनेटली सेम टू सेम मिलेगा। तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 8 एंड 3, सो विच इज इक्वल टू ए। सो यस, जीरो या नल मैट्रिक्स इज योर आइडेंटिटी, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज योर एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब बात आती है एडिटिव इनवर्स के बारे में। एडिटिव इनवर्स के बारे में कि ऐसा क्या ऐड करें जिससे हमें नल मैट्रिक्स मिल जाए, जिससे हमें ज़ीरो मैट्रिक्स मिल जाए। ऐसा हम क्या ऐड करें जिससे अपने को नल मैट्रिक्स मिल जाए। ओके, सो यहाँ पर अपने पास मैट्रिक्स ए है, तो इसमें कह रहा है कि सपोज हमने एक्स मैट्रिक्स ऐड किया जिससे अपने को नल मैट्रिक्स मिल जाए। क्या पॉसिबल है, जब x मेरा क्या होगा, माइनस ए होगा। x क्या है हमारा, एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। तो यहाँ पर हम ऐसा क्या ऐड करें जिससे हमें नल मैट्रिक्स मिल जाए। ये एडिटिव इनवर्स की खासियत है, बेसिकली डेफिनेशन है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अब एक ऐसे मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड करो जिससे हमें रिजल्टेंट उनका क्या मिले, नल मैट्रिक्स। तो हमारे पास माइनस ए क्या आ गया है, एक ऐसा मैट्रिक्स कि ए प्लस माइनस ए करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट अ ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, भूले तो नहीं हो आप। सो माइनस ए इज योर एडिटिव इनवर्स। क्या है अपना, ये एडिटिव इनवर्स है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। सो एडिटिव आइडेंटिटी कि ऐसा नंबर ऐड कर रहे हैं कि वही नंबर एज इट इज़ बना रहे हैं, तो वो हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स है। एडिटिव इनवर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड कर रहा है जिससे अपने को रिजल्टेंट ज़ीरो मैट्रिक्स मिले। सो एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या है, माइनस है। क्लियर, समझ आ गया। सो कॉम्यूटेटिव लॉ तो बहुत इजीली आप लोगों को याद रहता है, एसोसिएटिव लॉ भी याद रहता है। सो यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें हम लोग। सो एडिटिव आइडेंटिटी क्या कह रहा है कि ऐसा एलिमेंट ऐड करें, ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें कि हमें वही सेम टू सेम रहे, एडिटिव आइडेंटिटी। तो वो अपने पास हो गया नल मैट्रिक्स। और एडिटिव इनवर्स की बात करें तो एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें कि अपने को रिजल्टेंट ज़ीरो मैट्रिक्स मिले, तो वो हो गया अपना माइनस ए। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। बताओ भाई, सबको क्लियर है, किसी का कोई डाउट। चलो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी हमने स्केलर प्रोडक्ट भी पढ़ा था, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर टू मैट्रिक्स, तो वो भी बात की है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि किस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं स्केलर वाली, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वो कह रहा है कि एक ए मैट्रिक्स एक बी मैट्रिक्स है, बी टू मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर से एम क्रॉस एंड के एन एल आर स्केलर्स। ये हमारे स्केलर्स हैं और ये अपने क्या है, एक एम क्रॉस एन की एक दो मैट्रिसेस है, ए एंड बी। बेसिकली दोनों का ऑर्डर सेम है ना। ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, एम क्रॉस एन की उनका ऑर्डर सेम है, और साथ ही साथ के एंड एल अपने क्या है, स्केलर्स हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हैं, ए प्लस बी दो मैट्रिसेस का एडिशन करके और फिर हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो इक्वल होगा कि आप पहले के और ए से मल्टीप्लाई करो और के और बी का मल्टीप्लिकेशन करो और बाद में उनको एडिशन कर दो। ये नहीं कर हमने इसको ओपन किया, वी आर सेइंग कि दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, कि हमने के का पहले ए प्लस बी के एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, या फिर के ए प्लस के बी करके मल्टीप्लिकेशन करके ऐड किया, सो बोथ आर सेम। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, इफ़ यू कैन सी कि ए प्लस बी दो मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ए आई जे और बी को बी आई जे, ठीक है। तो के से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए आई जे प्लस बी आई जे पहले ऐड किया, बाद में इनको के से मल्टीप्लिकेशन कर रहा, तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है, हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है ना मैट्रिक्स के अंदर। तो ये हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ तो कुछ ऐसा बना, फिर हमने इनको अलग अलग कर दिया एडिशन के थ्रू, तो यहाँ से वापस रिवर्स प्रोसेस चल रहा है।
ये चल रहा है रिवर्स प्रोसेस की जब ऐड किया तो उनको स्प्लिट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई किया तो के हम बाहर भी पहुंचा सकते हैं, ये ए मिल गया ये बी मिल गया। सो एक तरीके से प्रूफ हो चुका है के ऑफ ए प्लस बी इज इक्वलेंट टू के ए प्लस के बी। यहाँ पर ये के अपने पास क्या है, स्केलर है कि ए प्लस बी मैट्रिक्स के साथ के का मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू के ए प्लस के बी। डन। चलो एक यहाँ पर था सेकेंड वन, इफ़ यू कैन सी क्या लिख रखा है कि के प्लस एल, दो अपने पास क्या है बेटा, के और एल अपने पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो के प्लस एल एक कांस्टेंट है इनटू ए। तो कभी कभी किसी सिचुएशन में सपोज करो के और एल हम ऐड नहीं कर पा रहे, आप कहोगे मैम दोनों स्केलर है तो 2 + 3 5 ए कर दो ना फटाफट से। यस यू आर राइट। सपोज के अपना 2 है और एल अपना √3 है, 2 + √3 अब में चलता रहेगा अकेला। सो यहाँ से ये भी किया जा सकता है कि के पहले ए से मल्टीप्लाई हो जाए, ए एल से, और इन दोनों को एडिशन कर दी जाए। सो के ए प्लस एल ए, और ये अपने पास मिल जाएगा के ब्रैकेट के प्लस एल ब्रैकेट में इंटू ए। बहुत ही सिंपल है, बस यू शुड नो। तो यहाँ पर इसका भी एक्सप्लेनेशन है कि के प्लस एल, कैपिटल ए को लिखा है ए आई जे मैट्रिक्स से, अब के प्लस एल जो है अंदर जाके से मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, इनको अलग अलग किया, ठीक है, दिस इज इक्वलेंट टू, ये अलग अलग हो जाएगा के ए प्लस एल जे, ये अलग निकल गया ये ए और ये, तो के ए प्लस एल ए। इतनी कोई भारी बातें नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। ओके सो अपने को दे रखा है एक ए मैट्रिक्स, इफ यू कैन सी, और ए का ऑर्डर क्या है बेटा, ए का ऑर्डर क्या है 3/2, 1 2 3 रोज 1 2 कॉलम, 1 2 3 और 1 2 2 कॉलम, 3/2 3/2। देन फाइंड द मैट्रिक्स X such that 2a plus 3x is equal to 5b. Okay, 2a plus 3x equal to 5b. So twice a plus 3x is equal to 5b. तो सबसे पहले मैट्रिक्स मत लिखो, इनको आपस में कैलकुलेट करो कि हमारे पास a और b डेटा जो है वो नोन है और x हमें फाइंड आउट करना है। तो दिस इज 5b माइनस ट्वाइस a, ट्वाइस a, x इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट में 5b माइनस ट्वाइस a। क्लियर, ये बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ, अब x इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज बाहर, पहले 5b, तो 5 इंटू b लिखेंगे, b क्या है 2 4 माइनस 5 माइनस 2 2 1, 5b माइनस ट्वाइस a की जगह लिखेंगे क्या 8 4 3 0 माइनस 2 6, 5a माइनस 2a, सॉरी 5b माइनस 2a। क्लियर है, ठीक, ये समझ में आ गया, ब्रैकेट लगाते ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब आ जाओ, x इक्वल टू 1/3 बाहर रहने तो ब्रैकेट, ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू माइनस 5 माइनस 25, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10, 5 इंटू 2 10 और 5 इंटू 1 5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 8 16 0, 2 इंटू 4 8 माइनस 4, 2 इंटू 3 6 और ये 12, 2 इंटू 6 12। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें डायरेक्टली, तो 1/3 तो बाहर रहेगा। चलो अब 10 माइनस 16, या तो माइनस मल्टीप्लाई करो या डायरेक्ट, हमें सब्ट्रैक्शन भी तो आता है, तो डायरेक्ट वी कैन सब्ट्रैक्ट, राइट। सो यहाँ पर 10 माइनस 16 तो लिख लो, या तो 10 माइनस 16 माइनस 10 माइनस 0, भूलना ना मत ये माइनस है, 20 माइनस 8, इधर से बात करेंगे 10 माइनस ऑफ माइनस 4, ठीक है, इधर बात करेंगे माइनस 25 माइनस 6, और इधर बात करेंगे 5 माइनस 12। डन, इतनी बात क्लियर। चलो सो यहाँ पर कैपिटल X इज इक्वल टू 1/3
10 माइनस 16 -6, -10 -0 -10, 20 -8 12 है ना, 10 माइनस माइनस प्लस तो 14, -25 -6 तो -31, ओके, और 5 -12 -7, एक मैट्रिक्स आ गई। और x इज इक्वल टू अभी 1/3 हर किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, सो -6 इंटू 1/3, 1/3 क्या है, एक कांस्टेंट ही तो है, चाहे 3 हो 1/3 मतलब है तो कांस्टेंट। 12 इंटू 1/3 -31 इंटू 1/3, इधर बात करें -10 इंटू 1/3, 14 इंटू 1/3 -7 इंटू 1/3, ठीक है, डन। चलो अब यहाँ से -2 4 -31/3 ही लिखना पड़ेगा, नो चॉइस। इधर -10/3 ही लिखना पड़ेगा, इधर 14/3 ही लिखना पड़ेगा, इधर -7/3 ही लिखना पड़ेगा, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब बताओ समझ में आया सारा सारा कि कैसे काम हो रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई किसी का प्रॉब्लम? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया कि कैसे काम हुआ है, कि बड़े प्यार प्यार से इसको कैलकुलेट किया, 5b - 2a बनाया, 3 से डिवाइड किया तो पहले 5b लिखा, बाद 2a लिखा और 3 से डिवाइड किया, बेसिकली 1/3 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? ओके, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे ये भाई साहब यहाँ कैसे पहुँच गए, हट गए। फाइंड x एंड y, ओके, इफ x प्लस वाई, ओहो x प्लस वाई ये दे रखा है, x माइनस वाई ये दे रखा है, कैसे करेंगे? देखो x और y दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सोचो कि हमने ऐसे ही सिंपल लिखा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, है ना, इन दोनों को ऐसे ऐड किया तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सिंपल x प्लस वाई एक्स माइनस वाई करके देख ले। तो यहाँ से सिंपली 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, ये हो गया। तो लिख दो x प्लस वाई की जगह पर क्या है, 5209 प्लस x माइनस वाई की जगह 306 -1, और ये आएगा अपना 2x के इक्वल। बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड मतलब 1/2 से थरली मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 + 0 0, 9 - 1 8, वाओ, इतना प्यारा सा मैट्रिक्स निकल के आया। क्लियर? नाउ x कर निकालने के लिए 1/2, इधर अपने पास आ चुका है 8 8 0 8, 1/2 से पूरा मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 0 तो 0 रहेगा, 8/2 8/2, तो अपने पास कैपिटल X निकल के आ चुका है 4404, 4404, ये हमारा X मैट्रिक्स निकल गया। अब Y निकालने के लिए तो बड़ा आसान है, फिर यहाँ पे y निकालना है, y माइनस दिस कर देंगे, x निकल गया ना, तो यही अपना टास्क डिफिकल्ट था। अब हमें पता है x प्लस वाई क्या दे रखा है अपने पास, 5029, ठीक है। y निकालने के लिए कई सारे मेथड हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो y निकल जाएगा डायरेक्ट। हम यहाँ से कर रहे हैं कि y इक्वल टू 5029 माइनस x, तो y इज इक्वल टू 5029 माइनस x की जगह लिखेंगे 4404, सो y इक्वल टू 5 - 4 1, 2 - 4 -2, 0 - 0, 9 - 4 5, तो ये हमारे पास आ चुका है 1 - 2 0 5। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई कि y निकल गया और अपना x भी निकल गया है, सो फाइनली वी गॉट द आंसर। बट मैं आपको एक बार इसको ना x माइनस वाई, दिस माइनस दिस करके y निकालने बताता हूँ। तो यहाँ पर x प्लस वाई माइनस ऑफ x माइनस वाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2y। सो नाउ राइट डाउन 2y इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस ऑफ x माइनस वाई। सो x प्लस वाई क्या है अपने पास,
5209 माइनस x माइनस वाई क्या है 360 माइनस 1। ठीक है, तो जस्ट सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करें। 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 6 माइनस 4, 0 माइनस 0 9 माइनस ऑफ माइनस 1। ये बात समझ में आ रही है? 2 माइनस 6 मतलब माइनस 4, तो दिस इज 2y। सो 2y इक्वल टू 204 और ये 10 विद नेगेटिव साइन। तो y इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 2 0 माइनस 4 माइनस प्लस 10। साइन का एक बार ध्यान रखना, बाकी तो सब सेम है। तो y इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 0 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 10 डिवाइड बाई 2। तो ये हो चुका है 1 0 माइनस 2 5। जस्ट चेक योर आंसर, 1 माइनस 2 0 5। सो बिल्कुल सेम टू सेम मिला। अब आप खुद रिकॉग्नाइज करो विच मेथड इज प्रिटियर, कि किस मेथड से आप काम करना पसंद करेंगे फ्यूचर में। ये देखो आराम से कि यहाँ से भी हमने y निकाला, x निकालने के बाद हमने यहाँ से भी बेटा y निकाला है और यहाँ से भी हमने y निकाला, बट दिस इज लिटिल लेंथियर। और ये वाला अपना डायरेक्ट देखो 3 स्टेप में आंसर निकल के आ चुका है ना। ये मेथड थोड़ा सा छोटा मेथड है। बात समझ में आ गई कि कैसे हमें क्वेश्चन प्रोसीड करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, अब क्वेश्चन है डायरेक्ट अपने सामने एक इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है, एक इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है और बोला है कि बताओ x और y, दो अननोन मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे एक x दिख रहा है और एक y दिख रहा है, ये दो अननोन दिख रहे हैं। करते हैं स्टार्ट। तो पहले इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी काम बनेगा। 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 7, 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू ब्रैकेट में y माइनस 3 प्लस 3 1 माइनस 4 2 एंड विच इज इक्वलेंट टू 7 1 5 एंड 6 एंड 1 4। राइट, अब आ जाओ यहाँ पर, दिस इज 2x 14 10 और इसको कर दो मल्टीप्लाई 2y माइनस 6 प्लस इधर क्या है अपने पास 3 1 माइनस 4 2 एंड इक्वलेंट टू 7 15 6 14। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो 2x प्लस 3 14 प्लस 1 10 माइनस 4 2y माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वलेंट टू 7 15 6 14। ठीक है, 7 15 6 14 बिल्कुल सेम ऑर्डर की दे रखी हैं सारी मैट्रिसेस, 2/2 की सारी मैट्रिसेस वी कैन सी। ठीक है, अब यहाँ से आगे, अरे चलो अब ये देखो, इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। ये लिख रखा है 2x प्लस 3, ये है 15, ये दे रखा है 6 और ये दे रखा है 2y माइनस 4 एंड विच इज इक्वलेंट टू 7 15 6 14। सो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, दो मैट्रिसेस हमारी इक्वल दे रखी हैं, तो याद करो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या बताया था कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो हम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से इसको इसके इक्वल किया, ये देखो आपस में इक्वल है और ये 15 15 आपस में इक्वल है, तो यहाँ से एक तो ये बन गया और इधर 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14। करें जी कैलकुलेट, 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, सो 2x इज इक्वल टू 4, सो x वी आर गेटिंग 2। ठीक, और यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 14 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 18 और y इक्वल टू 14, नो 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 9। सो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 9 एज वी आर गेटिंग द आंसर। तो बताओ भाई, क्वेश्चन सिंपल है, ऐसे एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या बिल्कुल फोड़ दोगे ना? सच बताओ, बिल्कुल फोड़ दोगे क्वेश्चंस को? ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले अपने को एग्जाम में, इस कोई टॉप क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इसी टाइप के पहले मल्टीप्लिकेशन किया, एडिशन किया, फिर इक्वल करके कंपेयर करके हमें एक्स और वाई दोनों मिल गए। क्लियर है? कोई डाउट किसी का? फटाफट से भाई,
समझ में आ गया? एक बार रिवाइज कर लो आराम से कि पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया और उसके बाद अपन ने दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद उनको इक्वल कर दिया है। सो इक्वल करके हमें x और y दोनों की वैल्यूज मिल गई। सो वी आर गेटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 9। सो डेफिनेटली आप यहाँ पर पुट करके इनको आराम से देख सकते हैं, बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? उसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से देखो। 2 farmers, Ram Kishan and Gurcharan Singh, cultivates only 3 varieties of rice, namely Basmati, Parmal and Nora. नौरा फतेही की नाम नहीं हो रही है भाई कि फटाफट से गाना याद आ जाए। The sale in rupees of these varieties of rice by both the farmers in the month of September and October are given by the following matrices। देखो इस तरीके से इन्होंने मैट्रिक्स का यूज़ करके ये क्वेश्चंस बनाए हैं। तो एक ए दे रखा है सितंबर मंथ का, ये रुपीज़ लिखे हैं, ये बासमती राइस का, ये परमल और ये नौरा फतेही का। ये रामकिशन के द्वारा उसने मतलब रामकिशन ने किया है और ये गुरचरण की क्या है एक तरीके से ये है सेल है। ठीक, और ये अक्टूबर मंथ की सेल है, ये बासमती राइस की, ये परमल राइस की और ये नौरा फतेही की, ये रामकिशन ने की है और ये गुरचरण की हुई है। ठीक है, ये अपने पास 2 डेटा इस तरीके से प्रोवाइड किया गया है। आराम से देख लो। बच्चे ज़्यादातर ये क्वेश्चन देख करके घबराते हैं, तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं आराम से कि आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द कंबाइंड सेल्स in September and October for each farmer in each variety, for each farmer and each variety। तो बेसिकली ये दोनों मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, अपने को एडिशन करना है, सिंपल। तो पहला क्वेश्चन पहले मैं यहाँ पर आपकी लिख ही देती हूँ कि मैट्रिक्स ए क्या दे रखा है, फिर आप 12 भूलेंगे। 10K 50K, 10,000 50,000। ठीक है, यहाँ पे 20,000, यहाँ 30,000। तीस हजार 10,000। और ये बी दे रखा है 5,000 20,000। ये 10,000 10,000। ये 6 ये 10। ओके, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर। ये सितंबर मंथ है, ये अक्टूबर मंथ की सेल्स हैं। ये रामचरण और ये किसका, गुरुचरण, और ये बासमती, परमल और नौरा। ठीक है, तो इन तीनों का कह रहा है हर एक वेराइटी में हर एक फार्मर का कितना कंबाइंड सेल हुई है। तो डेफिनेटली वो आस्क कर रहा है अपने से A+B, दोनों का एडिशन पूछ रहा है। तो यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे 10,000 प्लस 5,000। ठीक है, इधर करेंगे 20K लिख दूँ प्लस 10K। ये सबको पता है ना 20K, ये 20K है और ये 10K है। इधर 30K प्लस 6K। इधर हम बात करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 50K और 20K, 50K प्लस 20K। इधर हम बात करेंगे 30 और 10K, 30K प्लस 10K। इधर बात करेंगे 10K प्लस 10K। चलो, तो यहाँ से मिलेगा, ये अपने को मिल गया 15K, 10 प्लस 5, ये मिल गया 30K 30,000, ये मिल गया 36K 36,000, ये मिल गया 70,000 और ये मिल गया 40,000 और ये मिल गया अपने को 20,000। नौरा का सबसे कम दाम गया है, ये गुरुचरण और ये रामकिशन और ये गुरुचरण। तो ये कंबाइंड सेल है फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। कैन यू सी? आगे कह रहा है फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। फाइंड द डिक्रीज ऑफ सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। क्या आपको ये समझ आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है कि सितंबर में जो आपने अर्न किया है और जो अक्टूबर में अर्न किया है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है।
फाइंड द डिक्रीज, तो ये हमसे पूछा जा रहा है ए माइनस बी, यहाँ पर पूछा था ए प्लस बी, और डायरेक्ट हमें बोलते था कि ए माइनस बी निकालो, हम सोचते भी नहीं, तो जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है वो पहचानो। कह रहा है फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सेप्टेम्बर टू अक्टूबर। तो बेसिकली डिक्रीज इन सेल्स, तो पूछ रहा है फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, तो ये हो गया ए माइनस बी। तो ए अपने पास कितना दे रखा है, ए कितना दे रखा है, ये लिख रखा है अपन ने 10 के, है ना, 20 30 20 के 30 के, और इधर है 50 30 20 50 के 30 के, और इधर 10 के, भाई 30 है। माइनस बी की बात करेंगे तो बी कितना दे रखा है 5 10 6 5 10 6, ठीक, और इधर देखा 20 10 10 20 के 20 के 20 के सॉरी 10 10 दे रखा है ना, ये तो इसने गलत लिखवा दिया। टेन के और 10 के, अरे रुक जाओ, अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 माइनस 5 5 के, 20 माइनस 10 10 के, 30 माइनस 6 24 के, 30 माइनस 6, ठीक है, 50 माइनस 20 30 के, 30 माइनस 10 20 के, और 10 माइनस 10 0। मतलब सबसे कम लॉस कहाँ पर हुआ है 10 के माइनस 10 के, बाकी का डिक्रीज आप देख सकते हो कि सितंबर मंथ में ज़्यादा अर्न किया है और अक्टूबर वाले महीने में उन्होंने कम अर्न किया है, तो इसलिए डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो आराम से, इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। ये अक्टूबर महीने का लिखा गया है हिसाब, ये अक्टूबर महीने का, तो वो कह रहा है कि हर फार्मर जो है 2% प्रॉफिट मिलेगा ग्रॉस सेल, उस पर ग्रॉस पर, है ना, पता है ना प्रॉफिट का आइडिया थोड़ा बहुत, कि जो हमारा जिस ग्रॉस मतलब जिस पर अपने बेचा है उस पर हमें 2% का प्रॉफिट होने वाला है। तो कह रहा है कंप्यूट द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कैलकुलेट करवा रहा है अपने से, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो यहाँ पर अक्टूबर का सेल पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर ये अक्टूबर का ही है, इधर लिखते हैं 5000, वो अक्टूबर से लिखा जा रहा है 20,000, एंड फिर अपने पास कितना है 10,000, 10, यहाँ पर भी है 10,000, ठीक है, 6 और 10, ठीक है, ये अक्टूबर मंथ का है। ये हमारे एक तरीके से बासमती, परमल, नौरा, ये हमारा रामकिशन के द्वारा किया गया, और ये गुरुचरण, ठीक। अब वो कह रहा है कि अपने को 2% प्रॉफिट मिलेगा, 2% प्रॉफिट मिलेगा, किसको मिलेगा 2% प्रॉफिट, हर एक फार्मर को, हर वैरायटी पर, तो 2% प्रॉफिट है ग्रॉस पर, ठीक, 2% प्रॉफिट है ग्रॉस पर, तो कितना हो जाएगा 2 × 1/100, ये पता है ना, 2% मतलब 2/100, तो जिसका देखा जाए तो ये हम इसको 1/50 करके लिख दें। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी इसको 2/100 लिखा रहने दो, क्योंकि हर जगह हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आपस में कट जाएंगे। सो प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो क्या करना है 2/100 ऑफ दिस,
प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सिर्फ प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कि हम उस परसेंटेज से उसके किसको, प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 5000, ये 20,000, ठीक, ये अपना 10,000, ये अपना 10,000, और ये अपना 6,000, और ये अपना फिर से 10,000। अरे भाई क्या हो रहा है, ठीक है। तो 2/100 से मल्टीप्लाई करना है, चलो। सो प्रॉफिट, ये हम बस प्रॉफिट निकाल रहे हैं अक्टूबर मंथ में, प्रॉफिट इन अक्टूबर। तो 2/100 से हर किसी को मल्टीप्लाई करो, 5,000 इंटू 2/100, इसलिए बोला था कि 00 कट जाएंगे। यहाँ पे लिख रहा है 20,000 इंटू 2/100, ठीक है। 10,000 इंटू 2/100, 10,000 इंटू 2/100, ठीक है। ये 6,000 इंटू 2/100, और यहाँ पे 10,000 इंटू 2/100, ठीक है। तो यहाँ पे 00 कट गया यहाँ से, ये 20 कट गया यहाँ से, ये 20 कट गया, ये 20 कट गया, ठीक है। इधर से ये दोनों 0 कट गया। प्रॉफिट की बात करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 100 आएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा, यहाँ पर 2 से करेंगे तो 200, यहाँ पर 200, और यहाँ पर मिलेगा 120 रुपये, और यहाँ पर मिला 200 रुपये फिर से। तो ये हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया हमने अक्टूबर मंथ का, फॉर ईच वेराइटी, फॉर ईच फार्मर, प्रॉफिट इन अक्टूबर। समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से भाई? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन बेटा आप देख करके घबराते हो, तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया कि दिस इज़ नॉट घबराना वाला क्वेश्चन। ये आराम से आप एक एक स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, पहले यहाँ तक, फिर ये दिया, और फिर ये 3 ऑप्शन, और यहाँ से हमने सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट किया है। तो अब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो क्या आप घबराने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। बोलो मेरे साथ, कोई नहीं घबराएगा, है ना? आराम से कर लेंगे सारे क्वेश्चन इस टाइप के। सिर्फ लैंग्वेज लिख दी है, हमें बस पहचानना है कि कहना क्या चाह रहा है। एक तरीके से यहाँ पर भी इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो 2% ऑफ मैट्रिक्स बी, जस्ट लाइक दैट, और कुछ नहीं हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताओ भाई, सारे बच्चों को समझ में आ गया? किसी का कोई डाउट? इसके बाद हमारे पास आएगा नया टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एक अच्छा टॉपिक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस अच्छा टॉपिक है, थोड़ा लेंदी टॉपिक है। इसमें हमें सीखना होता है कि किस तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये इस मैट्रिक्स का मैं कह सकती हूँ कि सबसे डिफ़िकल्ट है। जो डिफ़िकल्ट है नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स अपने आप में सिंपल है, तो ये उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मान सकते हैं बस आप। तो यहाँ पर हम बात करें कि 2 मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए और बी, है ना? तो सबसे पहली बात आती है कि किन 2 मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सो ऑर्डर ए और बी का मैटर करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ए का जो कॉलम साइज है, मतलब इस तरीके से लिखते हैं, ए का रो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी ए ले लिया मैंने रो, इनटू ये कॉलम, और इधर बी का मैंने लिखा, तो बी का जो रो है वो इसके कॉलम के बराबर होना चाहिए, और इसका कॉलम कुछ भी हो सकता है। ये दोनों का सेम होना ज़रूरी है। तो बेसिकली यहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा कि आप ए बी की बात कर रहे हैं तो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू बी में नंबर ऑफ रोज। आप ए टू बी, ए बी का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ए में नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू बी में नंबर ऑफ रोज। तो जिस तरीके से ए मैंने लिया 2/3 का और बी मैंने ले लिया 3/2 का, तो इन दोनों के ये दोनों चीज़ें सेम हैं। तो यस, ए बी एक अपने पास मैट्रिक्स बनेगा और उसका ऑर्डर क्या रहेगा? 2x2। यहाँ का रोज और यहाँ का कॉलम इस नए मैट्रिक्स का रहेगा ऑर्डर। यहाँ से हम इनका मल्टीप्लिकेशन करके एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे ए बी, तो उसका ऑर्डर रहेगा ए इंटू सी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि हम जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं
तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, इसीलिए हर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में नहीं जा सकती। सपोज करो आप बी ए करना चाहे यहाँ पर, तो बी का ऑर्डर क्या है 3/2 और ए का ऑर्डर क्या है 2/3, तो यहाँ पर ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ से बी ए जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर रहेगा 3/3 बी ए, तो 3/3 का बी ए बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें यहीं पर सिमिलरली कि यहाँ पर B मेरे पास दे रखा है B क्रॉस C का और A दे रखा है A क्रॉस B का, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर BA नहीं बना सकते, BA इज नॉट पॉसिबल। जिस तरीके से हमने एडिशन में हम कह रहे थे कि दो मैट्रिक्स का एडिशन करने के लिए दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर जो अपना एज इट इज़ होना चाहिए, और ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए हम A टू B मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो A में नंबर ऑफ कॉलम्स B के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, एंड हम BA करेंगे तो B के नंबर ऑफ कॉलम्स A के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, और जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो इस तरीके से 3×3 का, यहाँ पर 2×2 का नया मैट्रिक्स मिलेगा। अभी बस ये बताया मैंने, अभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो मैंने नहीं बताया। इतनी बात समझ में आ गई कि कब एप्लीकेबल होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो कब एप्लीकेबल होगा, जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रोज के इक्वल है तो हम बना पाएंगे, और यहाँ पर नया वाला जो ऑर्डर होगा A×C। ठीक है, अब आओ A मैंने ले लिया 3/3 का ले ले सबसे बड़ा, A11 A12 A13 A21 A31 A22 A23 A32 A33। ठीक, और यहाँ पर B ले लिया मैंने, B में यही बाद में लिखते हैं B11 B21 और B31, B12 B22 और B32, B13 B23 और B33। ठीक है, सो इसका ऑर्डर क्या है 3/3 का, इसका ऑर्डर क्या है 3/3 का, दोनों का ऑर्डर 3/3 का है, तो हम यहाँ पर जब AB निकालेंगे AB, तो इसका ऑर्डर 3/3, इसका ऑर्डर भी 3/3, दोनों का ये सेम है, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा AB वो भी रहेगा 3/3 का, ये 3 और ये 3। क्लियर, जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा 3/3, क्योंकि पहली वाली में रोज और दूसरी वाली में कॉलम 3 और 3 दे रखे हैं। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, आओ इधर, मैंने लिखा A पहले लिखा, तो A11 A21 और A31, A12 A22 और A32, A13 A23 और A33। अब यहाँ पर B मैट्रिक्स लिखेंगे, B11 B12 B13, B21 B22 और B23, B231 B32 और B33। ठीक, अब यहाँ पर इधर आओ, सिंपल, ये पहला एलिमेंट कैसा बनेगा, ये क्या है पहले रो का पहला एलिमेंट, ये क्या होता है पहले रो और पहला कॉलम, तो पहला रो और पहला कॉलम ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, और एडिशन करके हमें यहाँ का एलिमेंट मिलेगा। सो यहाँ पर लिखो A11 B11 प्लस पहला एलिमेंट चल रहा है अभी A12 B21, ये इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये इधर से प्लस A13 B31, अभी एक एलिमेंट लिखा गया है। सेकंड यहाँ पे बात करेंगे पहला रो सेकंड कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, तो ये अब इससे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा,
पहला रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर लिखेंगे A11 B12 प्लस A12 B22 प्लस A13 B32। पहला रो सेकंड कॉलम A11 B12 A12 B22 A13 B32। अब पहला रो थर्ड कॉलम, सो A11 B13। आराम से देखना, अभी तो हम पहले ही रो की बात कर रहे हैं। यस, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा लेंथी भी जाता है अपना। एग्जैक्टली, सो A11 B13 प्लस A12 B23 प्लस A13 B33, इस तरीके से। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, पहला रो थर्ड कॉलम, तो अभी पहली रो बनी है। सेकंड रो में बात करेंगे तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये बनेगा अपना क्या, A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31। पहला रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा A31 B11 प्लस A32 B21 प्लस A33 B31, जस्ट लाइक दैट। अब हमें बात करेंगे, सपोज करो इस एलिमेंट की, ये कौन सा होता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन जा करके ये एलिमेंट बनेगा। यहाँ पर ये एलिमेंट कौन सा होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम मल्टीप्लिकेशन होकर के ये एलिमेंट बनेगा। हमें इसको रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है अपने को इसको। थर्ड रो सेकंड कॉलम करेंगे तो यहाँ पर एलिमेंट आएगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम करेंगे तो ये एलिमेंट बनेगा। तो किस तरीके से करना है, बात समझ में आई? मुझे पता है ये लेंथी प्रोसेस है और हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे स्लोली स्लोली, तो आपको आराम से समझ में आएंगी बातें। अभी जितना मैंने बताया उतना क्लियर हुआ, जितना मैंने बताया उतना क्लियर हुआ। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको और समझाती हूँ। देखो ए कितना दे रखा है अपने को, 2/2 का, और बी मैट्रिक्स कितना दे रखा है, 2/3 का। इन दोनों का ये सेम है, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा ए बी वो मिलेगा 2/3 का। तो लिखो इसको ए, मतलब बिल्कुल पहले चेक करना है कि हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, 6293। और बी लिखेंगे हम यहाँ पर 276908। ठीक है, अब आ जाओ। इतना पता चल गया कि ए बी, ये ए है ये बी है, तो 2/3 का बनेगा। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो 6 × 2 प्लस 9 × 7, दैट्स इट। पहला रो सेकंड कॉलम, 6 × 6 प्लस 9 × 9, ठीक है। पहला रो थर्ड कॉलम, तो 6 × 0 प्लस 9 × 8। अब यहाँ पर इधर बात करें सेकंड रो, तो पूरी सेकंड रो बनेगी। सेकंड रो पहला कॉलम, तो यहाँ पर 2 × 2 3 × 7, देखना बीच में हम लोग प्लस का साइन लगा रहे हैं। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 × 6 प्लस 3 × 9, और थर्ड सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 × 0 प्लस 3 × 8। क्लियर? ये बात समझ में आ गई कि किस तरीके से काम करना है। पहले रो में पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो ये 3 एलिमेंट आए। सेकंड रो में पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो ये एलिमेंट है। इनको कैलकुलेट करते हैं, 6 × 12 प्लस 63, यहाँ पर 4 प्लस 21, यहाँ पर 36 प्लस 81, यहाँ पर 12 प्लस 27, यहाँ पर 0 प्लस 72, 0 प्लस 24। तो फिर से देखो उनको ऐड करते हैं, वो मिलेगा अपने को 75, ये मिलेगा 25, ये मिलेगा अपने को 7, और ये 11, और ये मिलेगा 9, और यहाँ पर मिलेगा 72, ये मिलेगा 24। सो दिस इज़ योर नया मैट्रिक्स ए बी, और जिसका ऑर्डर यू कैन सी वेरी इजीली, इट इज़ 2/3। क्या दे रखा है इसका ऑर्डर, 2/3। बात समझ में आ गई कि ऑर्डर अपने को दे रखा है 2/3, और मैट्रिक्स अपना आ चुका है
ए बी, यहीं पर आप कहो कि मैम बी ए निकाले, तो इसने तो फाइंड ए बी, तो बी का ऑर्डर क्या दे रखा है 2/3 और ए का ऑर्डर क्या दे रखा है 2/2, तो ये दोनों सेम नहीं है, सो बी ए इज नॉट पॉसिबल, बी ए इज नॉट पॉसिबल हियर। तो मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें सबसे पहले उनका ऑर्डर देखना है कि पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के रोज सेम होंगे, तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो हमने बी ए तो ए भी तो कैलकुलेट किया, बट बी ए इज़ नॉट पॉसिबल हियर, बी ए को हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। और किस तरीके से ए भी मल्टीप्लाई किया है वो भी देखो कि पहले रो का पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो सेकंड, पहला रो थर्ड, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते जाते हैं और आपस में ऐड करके लिखते जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं कि ये हमने इधर से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 जो है 6 के साथ, तो 9 जो है 7 के साथ, फिर 6 6 के साथ, 9 9 के साथ, 6 0 9 8। सिमिलरली सेकेंड रो और बाकी तीनों कॉलम्स की बात करेंगे तो सेकेंड रो अपनी डिज़ाइन हो जाएगी, और ऑर्डर ऑलरेडी हम लोग बता चुके थे, इसका ऑर्डर क्या बनेगा अपना 2/3। क्लियर है, बात समझ में आ गई? आज की क्लास में बस इतना ही बात करने वाले हैं हम लोगों ने आज एक नया टॉपिक टच किया है, दैट इज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बाकी तो हमने सारी बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें की हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी तक एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब बहुत सिंपल था, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हमें ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, तभी हमें जा कर के कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर। आज तो बस आपको एक ट्रेलर दिखा है, कहानी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द सेम टॉपिक, विद द सेम चैप्टर। ओके, एंड मेक श्योर लेक्चर 1 लेक्चर 2 दोनों आप करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? एंड व्हाट एवर यू वांट टू से यू कैन कमेंट मी, सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।